वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए भक्ति संबंधित प्रश्नों को हम श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जबलपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं काउंटर मशीन से नाम जप करती हूँ तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? मैं ड्यूटी के कारण बैखरी नहीं कर पाती, कृपया मार्गदर्शन करें। सुबह जल्दी एक बार उठ करके स्नान के बाद ब्रह्म मुहूर्त में एक माला जरूर तुलसी की माला से करो। तुलसी की माला से कम एक माला ब्रह्म मुहूर्त में कर लो जब। उसके बाद तुम्हारे जीवन में व्यस्तता अधिक है, नौकरी आदि की, तो आप बाद में काउंटर से करते रहिए, लेकिन सुबह एक माला तुलसी से करना आवश्यक है। फिर आप अपने टाइम के अनुसार जैसे बने वैसे करते रहिए, कोई बात नहीं। श्री राधे राधे। कुलदीप जी हैं उत्तराखंड से, इनका प्रश्न है, साधक से भूल यह होती है कि वह स्वयं भगवान में न लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है, इसलिए साधकों की यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि समाधि आदि हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से ही होगा। महाराज जी, स्वामी श्री राम सुखदास जी के इस वचन में स्वयं भगवान में लगाने का अभिप्राय क्या है? हाँ, बिल्कुल सही है वचन, और बड़े प्रामाणिक महापुरुष थे स्वामी राम सुखदास जी, और ये जो वचन सत्य है। मन बुद्धि जो लगाना चाहते हैं ना, वो आलसी लोग हैं, अपने को लगाना नहीं चाहते। अपने को लगाने का क्या मतलब होता है? अपने को लगाने का मतलब है कि शरीर से ही लग जाओ, पहले शरीर से लग जाओ। शरीर में जीव भी तो है, जीव से सीताराम सीताराम, राधे श्याम श्री राम, जय जय राम, जीव से चालू कर दो। मन क्यों मन की चिंता मत करो, बाद में लगेगा वो। अरे जो चीज हमारे सामने है, जो हमारे हाथ में है, जिस पर अपना वश है, उसको तो करो पहले। शरीर तो अपने मन से हिला सकते हो, शरीर से तो गाली भी दे सकते हो तुम, कितने लोग देते ही रहते हैं। शरीर जीभ जो है शरीर का एक अंग है, तो जीभ से तो गाली भी देते हैं लोग ना। इसी तरह से शरीर के अंग जिह्वा के द्वारा आप भगवान का नाम ही नाम बोलो। निंदा वाली बात मत बोलो, गंदी बात मत बोलो, अश्लील वचन मत बोलो, चुगली वाली बात, बुराई किसी की करने की बात, ये अपनी जीभ से मत बोलो। जीभ से केवल प्रभु का नाम बोलो या भगवान की लीला बोलो, तो हो गया अपने को लगाना। एक तो ये सरल तरीका अपने को लगाने का कि हमने जीभ से भगवान को बिल्कुल सेवा में अपने को जोड़ लिया, जीभ के द्वारा, जिह्वा के द्वारा। तो जिह्वा के द्वारा हमने को अपने को भगवान से जोड़ दिया। जीभ हमारी केवल प्रभु के ही नाम, उनका गुणगान करेगी, एक हो गया। दूसरा कान, कान के द्वारा भगवान को जोड़ लो अपने से। कान के द्वारा मन से ही जोड़ने को काहे का हट करते हो? मन से जोड़ना ये इतनी बेकार की बात है कि उसमें जिंदगी खराब हो जाएगी, जुड़ेगा नहीं कभी। मन नहीं जुड़ने वाला है, मन से जुड़ना होगा जब जुड़ जाएगा। पहले जो अपने पास सरलता से प्राप्त है उसको तो जोड़ो। जीव मिली, जीव से भगवान को जोड़ दो, प्रभु का नाम बोलते रहो, प्रभु का गुणगान करते रहो, प्रभु से जीव के द्वारा जुड़े रहो। फिर कान के द्वारा, कान से भगवान की कथा सुनो, भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान का नाम सुनो, जीव से बोलो, कान से सुनो, ये दो चीज हो गई। इसी तरह से हाथ के द्वारा, हाथ के द्वारा ठाकुर जी के कार्य, उनका भोजन बनाना, नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, सफाई आदि करना हाथ के द्वारा हो गया। अब आँख के द्वारा केवल प्रभु को देखें या भगवान के भक्तों का दर्शन करें। भगवान का दर्शन करें आँख के द्वारा, भगवान के भक्तों।
हो गया ना, आंख के द्वारा जुड़ गए, कान के द्वारा जुड़ गए, जीभ के द्वारा जुड़ गए। अब चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तेहि के मन माही। पैर से भाग भाग कर दर्शन करो, जहां जहां पहुंच सकते हो वहां वहां जा जा के दर्शन करते रहो। इस तरह से आप हर प्रकार से जुड़ जाओगे। बच गया केवल मन। जब हर प्रकार से अपने को जोड़ दोगे जो भगवान ने तुम्हें दिया है, तो मन ऐसा है कि वह अंदर रहता, वो पकड़ में आता नहीं। लेकिन ये जब सब लग जाएंगे, इसी को कहा जाएगा अपने को जोड़ना। जो आपने प्रश्न किया है प्रश्नकर्ता ने कि अपने को भगवान से जोड़ने का क्या मतलब हुआ, तो अपने को जोड़ना यही हुआ कि जीभ से जुड़ जाओ, कान से जुड़ जाओ, नासिका की गंध से जुड़ जाओ, भगवान को चढ़ाई हुई तुलसी फूल वही सूंघो और सेंट मत सूंघो, हाथ से जुड़ जाओ, पैर से जुड़ जाओ, भगवान के लिए चलो, भगवान के लिए काम करो। इसके बाद भी तुम्हारे अंदर कुछ है भगवान के लिए अपनापन, तो भगवान ने जो संपत्ति दी है उसको भी भगवान को जोड़ो। और कपट करते हो तो मत जोड़ो। कपट तुम्हारे मन में है, भगवान को अपना मानते ही नहीं, तब तो जोड़ोगे नहीं। लेकिन यदि भगवान को अपना मानते हो तो शरीर के अंगों से भगवान से जुड़ो, और प्रभु ने कुछ दिया है रुपए पैसे, तो उससे भी भगवान से जुड़ जाओ। देखो मन नहीं जुड़ता है, जुड़ जाएगा। लेकिन पहले मन ही जोड़ना चाहते हो तो कभी नहीं जुड़ने वाला है। पहले अपने को जोड़ो, फिर अपनी चीजों को जोड़ो, तो मन भी जुड़ जाएगा। बाद में जुड़ेगा, पहले मन नहीं जुड़ जाएगा। बहुत चालाक बनते हैं, भगवान को कहेंगे हम मन से जोड़ रहे हैं और सब अपनी दुनिया से जोड़ेंगे। तो ये करने से नहीं होना है। अपने को भगवान से जोड़ने का यही मतलब जो मैं अब तक बता रहा था। श्री राधे राधे। काव्या जी हैं कानपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरी एक दोस्त है जो बचपन से सीताराम नाम लेखन करती है, पर 3 साल पहले उसका किसी से प्रेम संबंध हो गया। उस लड़के ने ब्राह्मण जाति में होने के कारण उस लड़की को यह कहकर छोड़ दिया कि उसके परिवार में वर्ण संकर विवाह नहीं होता, पर वो कन्या कहती है कि हिंदू धर्म में स्त्री को एक ही पुरुष को स्वीकार करना चाहिए, बाकी सब भाई और पिता के समान हैं, और उसने आजीवन विवाह न करके राम जी की भक्ति करना स्वीकार किया। गुरुजी अब जब भी वो नाम जप और ध्यान करते हुए रोती है तो उसके शरीर में से एक अजीब सा तेज और कंपन होता है, मैंने देखा है। यह क्यों होता है? जब भी मैं कहती हूँ उस लड़के को दंड मिलना चाहिए तो वो कहती है नहीं। मैं रोज अपने शिव जी से क्षमा मांगती हूँ कि उनकी इस गलती के लिए, और पितृपक्ष में उनके पूर्वजों के लिए नाम जप का भी दान कर दिए। यह मेरा फर्ज है, ऐसा कहती है। क्या ऐसी कन्या को वर्ण संकर के कारण छोड़ना अपराध नहीं है उस लड़के के लिए? बहुत समझदारी की बात उसने सोचा है। जो संकट में डालने वाला, जिंदगी को खराब करने वाला और परलोक बिगाड़ने वाला संबंध था सांसारिक, उससे मुक्ति पा लिया उसने और भगवान से अपने को जोड़ लिया। भगवान से प्रेम करके ठाकुर जी की भक्ति में जुड़ गई। उससे बड़ी समझदारी और कुछ नहीं हो सकती है। अब ये जो उसको चक्कर आता है या झटका लगता है, उसका कारण यह है कि प्रभु की नाम की शक्ति और उनसे प्रेम की शक्ति जो होती है, इसमें बहुत पावर होता है और शरीर अपना कमज़ोर होता है। तो जब सहन नहीं कर पाता है ना, जैसे हाई वोल्टेज का करंट लग जाए तो झटक देगा नहीं, उठा के पटक देगा। ऐसे ही भगवान अपनी पूरी शक्ति छुआ दे तो खत्म हो जाएगा आदमी। तो आप भजन करते 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 इसके योग्य हो जाओगे कि भगवान का अनुभव स्वप्न में, ध्यान में, दर्शन, उनकी चमत्कार की लीलाएं, वो सब तुमको सहन होने लग जाएंगी, आनंद देंगी। इसके लिए एक सरल तरीका है कि आप भक्तों की चरितावली सुना करो। यूट्यूब में भक्ति आश्रम चैनल निकालो और भक्तों संतों का चरित्र सुना करो। उन चरित्रों को सुनते सुनते आपके अंदर प्रभु को स्पर्श करने, अर्थात उनकी लीलाओं को, उनके नाम को, उनके तेज को स्पर्श करने की क्षमता धीरे धीरे आती जाएगी। आनंद तो मिलना शुरू हो गया आपको,
लेकिन इसमें वृद्धि, इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, आध्यात्मिक तेज आपका बढ़ेगा और फिर आपके मन से सांसारिक जो दूषित वासनाएं कामनाएं हैं सदा के लिए विदा हो जाएंगे। आपकी अच्छी गति हो रही है, प्रगति बढ़िया हो रही है। राधे राधे। विनीता जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है क्या शंकर भगवान और पार्वती जी के विवाह में भी गणेश जी का पूजन हुआ था? क्योंकि सर्वप्रथम कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो गणेश भगवान का ही पूजन किया जाता है और गणेश जी तो शंकर भगवान और पार्वती जी के पुत्र हैं, तो क्या विवाह के समय गणेश भगवान जी का प्राकट्य हो गया था? मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवानी, लिखा हुआ रामायण में। कहाँ? बालकांड में शिव पार्वती विवाह में लिखा है। मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवानी, को सुनि संशय करी जनी, सुर अनादि जिय जानी। तुलसीदास जी ने इसलिए ये बात लिख दिया। मुनि अनुशासन, मुनियों की आज्ञा हुई शिव पार्वती को विवाह के टाइम में। और कथा आती है कि बाद में गणेश जी पैदा होते हैं, गणेश जी का जन्म बाद में होता है। अब अभी विवाह में ही कहा जा रहा है, किस मुनियों ने कहा, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। शिव पार्वती को कहा कि गणेश जी की पूजा करो, तो शिव जी मुस्कराने लगे, बोले काहे कि मुस्करा रहे? बोले वो तो पैदा भी नहीं हुए, पूजा पहले ही करवा रहे हो। बोले हमारी आज्ञा है, पूजा करो, हम आपके गुरु हैं, इस समय हम आपके गुरु, इसलिए हमारी बात मानो। तो मुनि अनुशासन, मुनि की आज्ञा थी, इसलिए सप्तर्षि थे मुनि वहां, कोई सामान्य कोई पंडित जी नहीं थे, सप्तर्षि लोग थे जो विवाह करवा रहे थे। और नारद जी भी थे। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करी जनी, सुर अनादि जिय जानी। तुलसीदास जी कहते कोई संदेह मत करो। क्यों संदेह न करें? अभी तो पैदा भी नहीं हुई, पूजा पहले हो रही, तो संदेह की बात तो है। बोले सुर अनादि जिय जान। अरे ये पंचदेव उपासना में गणेश जी का नाम है। गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदी बहोरी। गणप, गणप माने गणेश जी, गौरी माने दुर्गा माता, त्रिपुरारी शिव जी, तमारी सूर्य भगवान और लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण। तो ये अनादि देव हैं। अब आप समझ लो कि कृष्ण भगवान का अवतार 5000 साल पहले हुआ, तो क्या इसके पहले कृष्ण नाम नहीं था? क्या इसके पहले गोवर्धन जी नहीं थे? क्या इसके पहले यमुना जी नहीं थी? क्या वृंदावन नहीं था? अरे कृष्ण के अवतार के पहले भी था ये, और पूजा भी होती थी, लेकिन वही कृष्ण बाद में प्रकट हो गए। पूजा पहले से हो रही थी, वही प्रकट हो गए बाद में। तो इसका मतलब यह हुआ ये अनादि हैं। अनादि का मतलब सदा से हैं। गणेश जी की पूजा भी इसी तरह से सदा से होती थी, पहले से ही होती थी। बाद में प्रकट होने की लीला हुई, जब शिव पार्वती विवाह हुआ, अब उन्होंने लीला की कि मैं बेटा बन करके प्रकट हो जाऊं। तो बेटा हैं तो जगत पिता, और बेटा बन के प्रकट हो गए। तो वो पहले से भी पूज्य थे। तो अनादिकालीन ये पंचदेव उपासना है, पंचदेव उपासना अनादिकालीन है। इसलिए मुनियों के आदेश से शिव पार्वती ने गणेश की पूजा की थी। एक तो मुनि का अनुशासन था, दूसरी बात ये सुर अनादि है, इसलिए इनकी पूजा की गई। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी मैं पिछले 4 वर्षों से नीट की परीक्षा निकालने का प्रयास कर रही हूँ। प्रारंभ का 1 वर्ष कुसंग में चला गया, उसके बाद प्रभु की कृपा से भक्ति प्रारंभ हुई और मैंने प्रभु की कथाएं सत्संग सुनना और नाम जप करना प्रारंभ किया। महाराज जी मीराबाई जी की चरितावली सुनकर मेरे अंदर यह भाव आया कि श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, मुझे इसी जन्म में उनकी प्राप्ति करनी है। और इसके बाद यूट्यूब के माध्यम से शिवांगी दीदी से परिचय हुआ। मैंने अगस्त 2024 को लड्डू गोपाल जी से अर्जी लगाई थी कि मैं इस बार नीट की परीक्षा निकाल लूँ, तो उन्होंने कहा था कि मेहनत है तो निकलेगी। मैंने उनके हिसाब से मेहनत करने का पूरा प्रयास किया, पर मेरा मन अब उनकी कथाएं सुनने, भक्त चरित्र सुनने में ज़्यादा लगा रहा।
मेरी पढ़ाई के सब्जेक्ट्स पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं रही। मैं अपना मन पूर्णतः पढ़ाई में नहीं दे पाई और इस बार असफल रही। मैंने बहुत प्रयास किया कि पढ़ाई भी करूं, प्रभु की भक्ति भी है, पर मुझसे नहीं हुआ। क्या लड्डू गोपाल जी मुझसे नाराज हो गए क्योंकि जैसा उन्होंने कहा वैसा मैं नहीं कर पाई? मेरे निकालने का उद्देश्य यही था कि मुझे एकांत में भक्ति करने को मिल जाएगा और 5 या 7 वर्ष बाद मैं वृंदावन में वास करूंगी। मेरे माता पिता बोल रहे हैं नर्सिंग का एग्जाम दो, इसमें हो गया तो ठीक है, नहीं तो 2 साल बाद तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने उनसे कहा मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, शादी नहीं करूंगी, मुझे एकांतवास मिल जाए। मुझे अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं पढ़ पाऊंगी क्योंकि मेरा मन बार बार प्रभु की चर्चाएं सुनने में जाता है। अब मैं क्या करूं? देखो, आपकी दृढ़ता की बात है इसमें। यदि आपका मन दृढ़ नहीं हुआ तब तो पिता माता की बात चल जाएगी आपके ऊपर। लेकिन यदि आपकी दृढ़ता होगी तो जिस शिवांगी का नाम आप ले रही हो उस शिवांगी ने शादी नहीं किया। आप पूछ लो, देख लो उसको। माता पिता ने बहुत हठ किया और शिवांगी ने शादी नहीं किया। वो तो 3 बार यहाँ आ चुकी मेरे पास। उन्होंने शादी नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसने कहा मुझे भगवान कृष्ण से शादी करनी है। आप लोग मुझे नहीं घर में रहने दोगे तो मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। और निकल गई वो और जाकर ननिहाल में रहने लगी, अपने मामा के यहाँ रहने लगी। लेकिन शादी नहीं किया, माँ बाप की बात नहीं मानी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सब लोग ऐसा करो, लेकिन जिसके अंदर वैराग्य होगा, प्रभु से प्रेम होगा, उसके लिए तो भगवान ही सर्वस्व होते हैं। हर कोई ये काम कर नहीं पाएगा। जिसको ठाकुर जी से विशेष प्रेम होता है वही कर सकता है। अब देखिए, यदि आप शिवांगी को जानती हैं, जो प्रश्न जिसने किया उसके लिए मैं कर रहा हूँ, तो देखिए ठाकुर जी कितना प्रेम उनसे करते हैं। वो तो प्रेम करती ही है, भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं। वो सोती रहती, ठाकुर जी श्रृंगार करके चले जाते। उसको वो सोती रहती है शिवांगी और ठाकुर जी श्रृंगार करके चले जाते हैं। अबीर गुलाल लगा के चले जाते हैं, पूरा चेहरे को सजा करके चले जाते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। तो आप भगवान से प्रेम करोगे, वो भी करेंगे प्रेम। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अच्छा, और जो आपने परीक्षा वाली बात कही, वो तो आपको मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन भाग्य में आपके होगा तो मिलेगा। मैं यही बताऊंगा, क्योंकि आध्यात्मिक सिद्धांत यही कहता है। किंतु भगवान की भक्ति वाली जो बात है उसमें दृढ़ता बहुत होगी तो आपके पक्ष में मजबूती होगी तो हो जाएगा सफल। और नहीं तो ढुलमुल होगा, कुछ भी दृढ़ता नहीं है, तो थोड़े दिन बाद बंधन में फंस जाओगे और जिंदगी भर बंधन में रहोगे। फिर ये कहोगे कि शादी हमने नहीं क्यों कर लिया। अब मैं नहीं कर रहा हूँ शादी करो कि न करो, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो शादी नहीं करनी है, फिर थोड़े दिन बाद कर लोगे। तो मन आपका पक्का होगा, दृढ़ निश्चय होगा, तभी ऐसा कुछ हो सकता है। श्री राधे राधे। मोनिका जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है गुरुजी, अध्यात्म में तामसिक प्रवृत्ति के कारण लहसुन प्याज खाने की मना है क्योंकि इससे भक्ति में विक्षेप पड़ता है, परंतु गुरुजी हम अपने आसपास देखते हैं कि कई लोग लहसुन प्याज का काफ़ी सेवन करते हैं, फिर भी उनके अंदर भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा होती है और उनका आचरण भी श्रेष्ठ है। तो गुरुजी, यह विरोधाभास दिखाई देने का क्या कारण है? उसका कारण यह है कि उनकी भक्ति पिछले जन्म की है, इसलिए वो भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जिसके अंदर संस्कार कमजोर है उसको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और यही लोग यदि ये त्याग दें, जिनकी बात आपने किया है, गंदा भोजन त्याग दें, तो भक्ति इनकी और तीव्र हो जाएगी। किंतु इस बात को किसी संगति के कारण उनको नहीं समझ में आया। सात्विक भोजन होना चाहिए। सत्वात् संजायते ज्ञानम, गीता जी में 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सत्वात् संजायते ज्ञानम। सतोगुणी के भोजन के द्वारा, सतोगुणी आचरण, रहन सहन, खान पान, उसके द्वारा भक्ति बढ़ती है। तो किसी के अंदर अच्छा पहले का संस्कार था तो भक्ति कर रहा है, तो उसके भोजन की नकल आप मत करना, क्योंकि आपकी भक्ति हो सकता नहीं हो, तो एक गंदा खान पान होगा तो और पीछे चले जाओगे आप। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरुजी, भगवान
भगवत गीता के 6वें अध्याय में कहते हैं कि जो भगवान को सब जगह देखता है उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं। गुरुजी, यहाँ भगवान भक्तों को सब जगह देखते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ये है कि भगवान चाहे द्वारकापुरी में बैठे हैं और तुम कहीं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और विदेश में हो, लंदन में, अमेरिका में हो, और तुम वहीं पर रात को रोने लगे कृष्ण की याद करके, तो द्वारका वाले ठाकुर जी अमेरिका में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे और वहीं से देख रहे हैं। जब तुम उनको याद कर रहे हो ना, तो तुमको देखते ही रहते हैं और 1 सेकंड नहीं लगेगा उनको पहुंचने में। यही है वो उनको के द्वारा भक्त को देखा जाना। श्री राधे राधे। मुस्कान जी हैं राजनांदगांव से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, एक्सीडेंट से बचने के लिए आध्यात्मिक तरीके से क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि कई बार हमारी गलती नहीं होती है, सामने वाले की गलती का शिकार हो जाते हैं। घर से निकलते समय 4 बार नारायण बोलो, नारायण 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 नारायण। ये मालवीय जी ने बताया था श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज को कि घर से निकलते समय 4 बार नारायण नारायण बोलो, यात्रा शुभ होती है, मंगलकारिणी होती है, संकटों से मुक्त होती है। एक बात तो ये है, ये महापुरुषों का अनुभव है जो मैंने बताया। दूसरी बात, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। जब आप चलना शुरू करो घर से, तो राम जी का विमान जब चला था ना लंका से अयोध्या जी के लिए, लंका विजय के पश्चात, तो सबने गर्जना की, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। तो जय रघुवीर सब जय जयकार किए और विमान उड़ करके पुष्पक विमान चला। तो उसको ध्यान कर लो कि पुष्पक विमान में श्री सीताराम जी आ रहे हैं, अयोध्या जी पहुंच रहे हैं, आप वो ध्यान भी कर लिए और जय राम जी की जय बोल दिए। ये भी करने से यात्रा मंगलमयी होती है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, हरि कृपा से हमारी नई जॉब लगी है और वहां से कब्रिस्तान दिखाई देता है। यूं तो हमारे गुरुदेव साल में एक बार शमशान में सत्संग के लिए ले जाते हैं, पर वहां वे साथ रहते हैं तो डर नहीं लगता। यहाँ मैं अकेली हूँ, इससे देख के प्रभु याद आते हैं, पर एक अजीब सा डर उत्पन्न हो रहा है और वहाँ के पेड़ भी बहुत बड़े और घने अजीब से हैं, हम क्या करें? नहीं, कोई डरने की बात नहीं। यही करो कि एक बार गुरुदेव को, एक बार भगवान को याद करते रहो। और कब्रिस्तान, यदि आपके लिए भजन वहाँ हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। अरे शंकर जी तो सदा वहीं रहते हैं, श्मशाने स्वाक्रीडा। भगवान शिव जी श्मशान में ही रहते हैं। और जेहि सुख लाग पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अशुभ वेश धारण किए हुए, हड्डी और वहाँ की राख लपेटे हुए शिव जी भगवान का नाम गा रहे हैं। तो वहाँ शिव जी का निवास है और गुरु और भगवान का निवास है। तो आपको जो रहने का स्थान मिला है वहाँ आप खूब भगवान की याद करो, भगवान की याद के साथ गुरु की याद करो, शिव जी की याद करो। पढ़ाई करनी तो पढ़ाई भी करो और भजन भी करो। तो भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करने से वो कल्याणकारी जगह है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उससे जीवन का अंत याद आता है। अरे एक दिन जहाँ सब जल रहे हैं वहीं अपने को भी जलना है। स्मशान में जलाए जा रहे हैं लोग, तो उसी में तो हमारी, उसी लिस्ट में हमारा भी नाम, जिस लिस्ट के लोग वहाँ पहुँच गए हैं उसी लिस्ट में वेटिंग में हमारा भी नाम आ रहा है, थोड़े दिन बाद आ ही जाएगा। तो याद कर लो कि शरीर क्षणभंगुर है और केवल ठाकुर जी सदा रहने वाले हैं। तो कोई खराब जगह नहीं है, बस थोड़ा प्रभु की भक्ति में ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा। राधे राधे। रिया जी हैं इंदौर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, क्या श्री राधा कुंड की रज शरीर पर लगाने के बाद अगले दिन स्नान करने पर जब वो शरीर के अंगों को छूकर बह जाए तो अपराध लगेगा? राधा कुंड की रज, अरे जब शरीर में लग गया ना तुम्हारे, तो तब तक तो था भगवान की चीज। अब उसके बाद जब गिरेगा तो शरीर में तुरंत थोड़े गिर रहा, तो तब जूठा हो जाएगा सब तुम्हारे शरीर की मैल हो जाएगा वो। जैसे तुम केसर लगाओ, कस्तूरी लगाओ, बढ़िया से बढ़िया मलिया गिर लगाओ, कितनी कीमती चीज लगा लो, जब वो शरीर में तुम्हारे लग गया तो अब वो पूज्य नहीं रहा,
शिव जी तो तुम हो नहीं कि भगवान शिव जी के शरीर में लगा है तो कल्याणकारी। तुम तो एक मनुष्य हो ना, पंचभूत का शरीर है, गंदगी का ढेर है, इसमें हर छेद से गंदगी ही निकलती है। तो जब तुम्हारे शरीर में लग गया तो कितने लोग यहाँ वृंदावन में खूब रज लगाते हैं। तो वो रज, वो वृंदावन का प्रसाद तो हो गया, लेकिन जब शरीर में लग गया, पसीना पसीना निकलेगा, शरीर की गंदगी उसमें निकलेगी, पसीना निकलेगा। तो अब वो कहीं भी गिर जाए, मिट्टी की चीज मिट्टी में गिर गई, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। श्री राधे राधे। बेंगलुरु से गुरुजी, इनका प्रश्न है, आपने संतों के दर्शन हेतु 11 से 3 बजे तक का नाम जप करने का जो निर्देश दिया था, उसमें आपने यह भी कहा था कि जाप एकांत कक्ष में ही किया जाए, किंतु मेरे घर में एकांत में रहकर जप करने की सुविधा नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं 11 से 3 बजे वाले टाइम में नाम जप कैसे करूं? हाँ, यदि उस समय और भी लोग वहाँ होंगे तो बाधा पड़ेगी आपको। कोई जग जाएगा, वही बोलेगा अरे क्यों सोने नहीं देते हो, खुद भी सोते नहीं, हमको भी सोने देते नहीं। तो ऐसी जगह तो नहीं चलेगा। तो छत पर कर लो बन जाए तो, नहीं तो फिर अपना टाइम आप बदल दो। वो बिना एकांत के वो चीज़ बनती नहीं, सबको विक्षेप पड़ेगा तो तुम्हारी साधना में भी बाधा पड़ेगी। श्री राधे राधे। राम सिंह जी जम्मू से, इनका प्रश्न है, मैं पिछले 5 साल से दीक्षित हूँ और नाम जप करता हूँ। सुबह नाम जप के साथ श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ पिछले 3 साल से। एक थोड़े दिन पहले आपका वीडियो पुराना जिसमें आपने कहा कि सिर्फ नाम जप करो तीव्र गति से, बाकी कुछ नहीं करना, क्या यह सब छोड़ दूँ और सिर्फ नाम जप करूँ? नहीं, एक एक पाठ कर लो। नाम जप तो लगातार कई घंटे तक करो, और ये राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष या हनुमान चालीसा, इनमें से जो आप करना चाहो वो एक बार पढ़ लो। और नाम जप को लगातार चालू रखो, जितना कर सकते हो अधिक से अधिक उतना करो। पाठ जो है वो एक बार से ज़्यादा मत करो, उसमें कम से कम टाइम दो, 5 मिनट 10 मिनट, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और नाम जप तो करो, कई कई घंटे करो, जितना कर सकते हो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैंने अपने पूजा रूम में छोटा सा शिवलिंग भी रखा है और रोज उस पर जल चढ़ाता हूँ, क्या यह ठीक है? और जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग को उठाकर साइड पे रखता हूँ और जल निकालकर फिर शिवलिंग को जगह पे रखता हूँ, क्या यह सही है? कभी कभी मन में आता है कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अब ये गलत जो है उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि भगवान कृष्ण का हाथ लगा करके करो। राम जी, भगवान कृष्ण जी और राम जी ये शिव जी को जल चढ़ाते हैं, और उन्हीं के हाथ से चढ़वाओ और उन्हीं के माथा लगवाओ, तो बाद में तुम उनकी प्रसादी ले लो, तो तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि शिव जी की पूजा भगवान करते ही हैं, तो उनके हाथ से करवा दिया तो बहुत अच्छा रहेगा और पुण्य हो जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा आपका। राधे राधे। विवेक तिवारी जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, इनका प्रश्न है, मैंने सुना है भगवान को दंडवत दाईं तरफ से करते हैं, पर मुझे यह समझ नहीं आया भगवान के विग्रह की दाईं तरफ या अपने दाईं तरफ? हाँ, इस बात को मैं समझा दे रहा हूँ। राधे राधे। बहुत ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा। जब दंडवत करते हैं कोई भक्त, एकाग्रता से समझो। जैसे मान लो यहाँ पर ठाकुर जी बैठे हों, जहाँ मैं बैठा हूँ इस जगह पर, तो मान लो यहाँ ठाकुर जी बैठे हैं, कृष्ण या राम, हनुमान जी, कोई भी। तो कोई दंडवत करेगा, इधर से यदि करेगा तो आशीर्वाद तो दाहिने हाथ से दिया जाएगा ना। अब आशीर्वाद मान लो यहाँ से प्रभु दे रहे हैं उस भक्त को जो दंडवत कर रहा है, तो हाथ तो दाहिना उठेगा। अब दाहिना हाथ उठेगा उन्हीं लोगों के लिए जो इस तरफ हैं। प्रैक्टिकल बात है, समझ लो इस बात को, फिर कभी संदेह नहीं रहेगा। ठाकुर जी आशीर्वाद देंगे तो दाहिना हाथ उठाएंगे, तो दाहिना हाथ तो इधर ही जाएगा कि ऐसे करेंगे, बताओ? दाहिना हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं तो इधर ही तो जाएगा हाथ दाहिना। ऐसा तो नहीं कि इधर वालों को ले ऐसे घुमाएंगे हाथ, ऐसे नहीं कर सकते ना। अब इधर वालों को देना होगा तो बाएं हाथ उठाएंगे। तो नियम ये है कि दाहिने हाथ से आशीर्वाद दिया जाता है, बाएं हाथ से नहीं।
तो अब समझ में आ गई बात, किधर से दंडवत करनी, इधर से। यदि इस जगह ठाकुर जी बैठे हैं तब की बात मैंने बताया, यदि इस जगह ठाकुर जी बैठे हैं तो फिर दाहिना हाथ किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ठाकुर जी का दाहिना। तो जिधर ठाकुर जी का नेचुरल वे में बिना खींचतान के आराम से जिधर उनका दाहिना हाथ जा रहा है उधर तुम्हारा सिर होना चाहिए और पैर पीछे की ओर होना चाहिए। पैर होना चाहिए पीछे की ओर दूर, और सिर तुम्हारा इधर होना चाहिए जिधर भगवान का दाहिना हाथ जा रहा है। बस यही बात याद रखोगे तो गलती नहीं होगी तुमसे। अब मंदिर में भी यही नियम चलेगा जो मैंने भी बताया। जैसे मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है, जो मंदिर में प्रभु हमारे मंदिर में जुगल सरकार विराजमान है, ये राधा कृष्ण भगवान महाराज की मुद्रा में हैं, इसलिए एक कमर पर हाथ है और एक सिर, एक जो हाथ ऊपर उठा हुआ, एक हाथ ऊपर उठा, एक हाथ कमर पर है, नृत्य की मुद्रा में, महाराज की मुद्रा। अब दोनों लोग हैं। अब देखो, अब इनके सामने कोई दंडवत, सामने इसलिए नहीं किया जाता ना कि सामने पार्षदों की गैलरी है, जो उनके निजी सेवक हैं वो बिल्कुल सामने से आते जाते रहते हैं। जय विजय हनुमान जी और जो विश्वक्सेन पार्षद हैं, तमाम उनके भगवान के सेवक हैं ना, वो सब दौड़ते रहते हैं सामने से, तो सामने से दंडवत नहीं करना चाहिए। अब मैंने ये बताया ना कि उनका नेचुरल वे में दाहिना हाथ जाना चाहिए आपकी ओर। अब बताओ, आप उधर से दंडवत करोगे तो उनका बायां हाथ जाएगा ना। अब भगवान के मंदिर से समझा रहा हूं, पहले तो मैंने अपनी ओर समझाया। उधर से आप करोगे तो भगवान का बायां हाथ जाएगा, लेफ्ट हैंड। अब इधर से करोगे जिधर मैं हूं, इधर से ऐसे करोगे, इधर करोगे इधर से, तो भगवान का दाहिना हाथ आएगा आपकी ओर। यही बात अब आपको मंदिर की दिशा से समझ में नहीं आया हो तो जैसे मैंने पहले बताया था वो समझ लो कि यहाँ पर ठाकुर जी को मैंने बैठा दिया अपनी गोद में लेकर कि लाला आशीर्वाद दे दे इन लोगों को। अब लाला बैठ गया मेरी गोद में, कि जैसे यहाँ पर मान लो बाल कृष्ण मेरी गोद में बैठे हैं और मैंने कहा कि लाला जो जो प्रणाम करें आशीर्वाद तू दे। अब देखो, लाला का हाथ चारों तरफ तो घुमा नहीं पाएगा, नेचुरल वे में दाहिना हाथ। अब दाहिना हाथ किधर, ये है राइट हैंड, तो इधर ही तो जाएगा। तो इधर जो जो कर रहे होंगे प्रणाम, वो उनको आशीर्वाद मिल गया। पैर उधर होगा, सिर इधर होगा। और अब इस तरफ से कोई करेगा तो कहेगा इधर घूम के आ। इधर से कोई प्रणाम करेगा तो लाला क्या कहेगा, इधर घूम के आ, मेरा हाथ तो इधर है और प्रणाम इधर से करता है तू, प्रणाम इधर से क्यों कर रहा है, मेरा हाथ इधर घूम के नहीं जाएगा, इधर तो बायां हाथ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड चला जाएगा। वो ठीक नहीं है, आशीर्वाद तो राइट हैंड से दिया जाता है, इसलिए घूम घूम के इधर आओ। तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि मंदिर में प्रभु को प्रणाम करना है तो उनका दाहिना हाथ जिधर उठता है स्वाभाविक रूप से उधर से ही आपको दंडवत करना, बीचों बीच नहीं करना चाहिए। बीचों बीच उनके पार्षद दौड़ते रहते हैं, तो उनके दाहिने हाथ राइट हैंड की ओर से आपको दंडवत करनी है। अब आपको इतना ध्यान रखोगे तो बिल्कुल सही करोगे। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।